गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का पाठ 16 प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत क्या है? पहले हम जानेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा होता क्या है। जब कभी अचानक कोई दुर्घटना स्थल पर जो तुरंत उपचार दिया जाता है उसी को प्राथमिक उपचार कहा जाता है। दैनिक जीवन प्रत्येक व्यक्ति अनेक कार्य करता है, भले ही कोई छोटा बच्चा ही युवा हो, महिला हो, वृद्ध हो, उसे दिन भर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता है। महिलाओं को खाना पकाना पड़ता है। कुछ व्यक्तियों को तो अत्यधिक कठिन कार्य भी करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए बड़े बड़े पेड़ काटना, पत्थर तोड़ना, भारी वाहन चलाना या जंगलों से पशु चराना आदि। इस प्रकार के कार्य करते समय कोई व्यक्ति किसी भी समय कहीं भी किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस प्रकार दुर्घटना साधारण भी हो सकता है तथा गंभीर भी हो सकता है। उदाहरण के लिए सब्जी काटते हुए महिला का हाथ कट जाना अथवा गर्म तवे पर उंगली का जल जाना भी एक दुर्घटना है। इसी प्रकार सड़क पर तेज गति से चलने वाला किन्हीं दो वाहनों का आपस में टकरा जाना भी एक दुर्घटना है। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि दुर्घटना कभी छोटा और बड़ा कभी भी हो सकता है। उस समय जो हमें प्राथमिक उपचार डॉक्टर से पहले हमें जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक दशाएं। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक दशाएं क्या क्या हो सकती हैं? दुर्घटना के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग से रक्त का स्राव होने लगता है। ऐसा प्रायः चोट लगने, कट जाने अथवा आंतरिक विकार के कारण हो सकता है। दूसरा, व्यक्ति के शरीर में किसी विषैले पदार्थ का प्रवेश हो गया हो। ऐसा जानबूझकर भी हो सकता है तथा अनजाने में भी हो सकता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर कोई अंग जल तथा झुलस गया हो। व्यक्ति को किसी विषैले कीट तथा पशु ने काट लिया हो। व्यक्ति किसी भी कारण से मूर्छित हो गया हो। किसी भी कारण से व्यक्ति शरीर का कोई हड्डी टूट गया है अथवा मोच आ गई है। प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत। प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत क्या है? दुर्घटना संबंधी वास्तविकता को जानना। जो दुर्घटना हुआ है पहले हमें उसकी वास्तविकता को जानना चाहिए। संबंधित चिकित्सा से तुरंत संपर्क, अर्थात दुर्घटना वाले व्यक्ति को उसी चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। जैसे हड्डी टूट गई तो हड्डी विशेषज्ञ के पास, और अगर उसे रक्त स्राव हो रहा है तो उसे शल्य चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। शरीर से होने वाले रक्त स्राव को रोकना। शरीर से होने वाले रक्त स्राव को तुरंत रोकना। घायल को सहारा देने का तरीका। कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था करना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को होश में लाने का प्रयास करना। शरीर को गर्म रखने का प्रयास करना। घाव पर दवा लगाना तथा पट्टी बांधना। शरीर से विष निकालने के उपाय करना। घायल को अधिक हिलाए डुलाए नहीं। घायल के पास भीड़ ना करें। प्राथमिक चिकित्सा हेतु आवश्यक सामग्री। प्राथमिक चिकित्सा के लिए हमें आवश्यक सामग्री क्या क्या रखनी चाहिए? पहला है स्वच्छ डॉक्टरी सुई, पिन, टेप, कैंची, चम्मच एवं गिलास, पैड, पट्टियाँ, दिया सलाई एवं स्पिरिट लैंप, खपच्ची, चिमटी, गर्म पानी की बोतल, बर्फ की टोपी। सामग्री के अतिरिक्त हमें कुछ दवाइयाँ भी रखनी चाहिए, जैसे अमृतधारा, आयोडेक्स, ग्लिसरीन, मर्क्यूरी क्रोम, टिंचर आयोडीन, बर्नाल, डेटॉल, एक्रीफ्लोरोविन लोशन, टीचर बेंजीन, स्प्रिट, पोटेशियम परमैंगनेट, ग्लूकोज आदि। प्राथमिक चिकित्सा के आवश्यक गुण। प्राथमिक चिकित्सा का आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य तथा दृढ़ हृदय। प्राथमिक चिकित्सा संबंधित समुचित ज्ञान। प्राथमिक चिकित्सक को सूझबूझ वाला तथा दूरदर्शी होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को साधन संपन्न होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को विवेकशील होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को समझदार तथा दक्ष होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को धैर्यवान तथा आशावान होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को आत्मविश्वासी होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को सहानुभूतिमय होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक के मुख्य कार्य। प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य कार्य क्या हो सकता है?
दुर्घटना की प्रकृति तथा घायल को स्थिति को देखकर तुरंत ही किसी योग्य चिकित्सक अथवा निकटतम अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का यह कर्तव्य है कि चिकित्सक के आने तक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हर प्रकार से देखभाल करे तथा उसे आवश्यक सहायता प्रदान करे। कृत्रिम दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मूर्छित हो तो उसे होश में लाने के उपाय करने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम श्वसन भी दिया जाना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हवादार स्थान पर आराम से लिटाया जाना चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पानी में डूबा हो तो उसके पेट से पानी निकालने के उपाय किए जाने चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हड्डी टूटी हो तो मोच आई हो तो उसे आरामदायक स्थिति में लिटाना चाहिए तथा प्रभावित अंग को सहारा देना चाहिए। यदि दुर्घटना सड़क पर हुई हो तो वहाँ तेज धूप हो। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तेज धूप से बचाने के लिए किसी पेड़ या शेड के नीचे पहुँचा देना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो उसे किसी मोटे कपड़े द्वारा सीधी धूप से बचाने का यत्न करना चाहिए। हमारा पाठ समाप्त हो गया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए।